साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के पीछे के वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पुरातात्विक शोध। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो आलमशाही मुगलिया जो सिक्का है वो राजस्थान में बीकानेर में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? हमें बताना है कि किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे। तो अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। इन्होंने 1460 में इसकी रचना की थी और इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो डीडवाना के नमक के बारे में और हनुमान मूर्ति की खान के बारे में। अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है और इसकी रचना कब की गई थी? 713 ईस्वी में। और ये कहाँ पर है? पुठोली, चित्तौड़गढ़ में है। और जेम्स टोड ने इसी को क्या किया था? समुद्र में फिकवा दिया था। तो मानमोरी शिलालेख को समुद्र में किसने फिकवा दिया था? जेम्स टोड ने फिकवा दिया था। निम्न में से कौन सा जोड़ा या सिक्के का प्रचलन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? 3 सही हैं, 1 गलत है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मदन शाही जो सिक्के हैं वो बीकानेर में नहीं प्रचलित थे। इसके अलावा स्वरूप शाही मेवाड़ में प्रचलित थे, विजय शाही जोधपुर में प्रचलित थे और झाड़ शाही जयपुर में प्रचलित थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख है, यानी कि बिजोलिया अभिलेख कब लिखा गया? तो बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में लिखा गया और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये भीलवाड़ा के अंदर पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया। एपिग्राफ जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। तो बर्ली जो शिलालेख है वो कहाँ पर है? तो यह ब्रह्मी पांडुलिपि में लिखा गया है और ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और भीलोत माता मंदिर का स्तंभ है, भीलोत माता मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो धौलपुर के सिक्के तमचा शाही कहलाते थे, सही है। करौली के सिक्के माणक शाही कहलाते थे, सही है। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही कहलाते थे, ये भी सही है। जबकि भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं कहलाते थे, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा शिलालेख में किस राजवंश का उल्लेख है? तो इसमें मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख है और इसकी रचना कब की गई थी? 1273 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ शिलालेख किस वंश या गण से संबंधित है? बड़वा ग्राम यूप स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये मोखरी वंश से संबंधित है। और ये कहाँ पर मिला है? बड़वा गांव कोटा में मिला है। अगर इसका जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा है? कोटा में। अगला प्रश्न है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो ये नाथ जो प्रशस्ति है वो मेवाड़ से संबंधित है और ये कब लिखी गई? 1971 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न है, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये महाराणा कुंभा से संबंधित है और इसकी रचना भी कब की गई? 1433 ईस्वी में की गई। और इसमें जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया और बताया गया है कि विद्रोहियों को दबाने के लिए महाराणा कुंभा ने क्या क्या कार्य किए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन के बारे में कौन सा अभिलेख बताता है? तो वो बताता है हमें कीर्ति स्तंभ अभिलेख और ये भी कब लिखा गया? 1460 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? पंचमार्क सिक्कों का समय हमें बताना है कि क्या रहा है। तो वो रहा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? या राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का जो जनक है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है और इनकी जो बुक है उसका क्या नाम है? एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, या पुरातात्विक सर्वेक्षण जो शुरू करने का जो श्रेय है राजस्थान में किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ए कनिंघम को। इन्होंने कब शुरू किया? 1861 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1961 में। विरासत के संरक्षण, स्मारक, पुराशेष के बारे में जो अधिनियम लागू हुआ वो 1961 में लागू हुआ। जबकि इसी की बात की जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कब लागू हुआ, तो ये 1958 में लागू हुआ था। तो स्टेट में कब हुआ? 1961, और उसके ठीक 3 साल बाद 1961 में कहाँ पे लागू हो गया? अपने राजस्थान में लागू हो गया। अगला प्रश्न है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो है सिक्के। इन्हीं से राजस्थान के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो ये किसने किया? मेवाड़ के अंदर मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत जो सिक्के जारी किए वो किसने किए थे? बी अकबर ने जारी किए थे। और ये कब किए थे? 1568 में जारी किए थे। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो अभी जो आया था सिक्का एलची। अगला प्रश्न है, ढिंगला भिडरिया नाथ द्वारिया है। ढिंगला भिडरिया नाथ द्वारिया है, ये सभी क्या हैं? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के जो सिक्के हैं उनका एक प्रकार है। तो ये थे आज के हमारे राजस्थान के इतिहास के टॉपिक, पुरातात्विक स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण 1 से लेकर 20 तक प्रश्न। 21 से 40 आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।